Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about integral calculus topic that is rectification length of plane curve समतल वक्रों की लंबाई। तो इससे पहले हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के जो कर्व्स हैं उनको उनकी जो लेंथ है वो फाइंड करना सीखा था। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे लेंथ ऑफ पोलर एंड पेडल कर्व, जो ध्रुवीय और पदिक जो वक्र होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं उनके कुछ फॉर्मूले। तो फर्स्ट मैं बात करता हूं कि इफ r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये फॉर्मूला हम बेसिकली r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा के लिए लिख रहे हैं, फॉर r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। तो इसके लिए जो डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ होता है, ओके, तो बेसिकली ये जो हम लेंथ फाइंड करते हैं वो हम आर्क लेंथ की फाइंड करते हैं। और आर्क लेंथ के जो फॉर्मूले होते हैं डी एस बाई डी थीटा का, वो होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। और अगर आपको इसका एस फाइंड करना है, एस दैट इज लेंथ ऑफ कर्व, वो फाइंड करना है, तो आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे अल्फा टू बीटा, लिमिट में अगर लेता हूं अल्फा टू बीटा, तो इसके लिए आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, एंड आप इसको थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सो दैट इज ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1। तो इसको हमने फॉर्मूला नंबर 1 कह दिया। अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि यही कर्व अगर इस टाइप से हो जाए फॉर थीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, तो इसकी जो आर्क लेंथ होती है, देन आर्क लेंथ इसकी अगर हम बात करें तो डी एस बाई डी आर होती है, और ये होती है रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर। और अगर आपको यहाँ से एस अगर फाइंड करना है, जिसको हम लेंथ ऑफ कर्व कहते हैं, तो लेंथ ऑफ कर्व में क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा आर वन टू आर टू, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर होल स्क्वायर, एंड आर के रेस्पेक्ट में आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये थे पोलर कर्व के बारे में। अब तीसरा हम बात कर लेते हैं फॉर पेडल कर्व। तो पेडल कर्व की अगर हम बात करते हैं तो पेडल कर्व का मीन्स होता है पदिक समीकरण जो होते हैं, पदिक समीकरण। तो पदिक समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो पदिक समीकरण का फॉर्म क्या होता है वो हम बता देते हैं आपको, कि जो पदिक समीकरण होते हैं पेडल कर्व जो होते हैं वो p ऑफ फंक्शन, p इज फंक्शन ऑफ r होता है। p उसकी जो अगर हम बात करते हैं कोई भी कर्व है इस टाइप से, ये कर्व है और इसकी जो टेंजेंट लाइन है और ये जो इसकी डिस्टेंस होती है इसको हम p कहते हैं, और r यहाँ से किसी पॉइंट की डिस्टेंस होती है। ये सारा हम वहां पे बात कर चुके हैं जहाँ पे हमने ये जो टॉपिक है पदिक समीकरण के पढ़े हैं। तो आप वो हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। तो लिंक पे बेसिकली जाके आप हमारे जो डिफरेंशियल कैलकुलस के जो फर्स्ट चैप्टर है डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ, और वहां पे जाके सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सीधा सिंपल याद रखना है, आर वन टू आर टू, ये हो जाएगा आर डी आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो सिंपल फॉर्मूला है, आप इसको याद रख सकते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक क्वेश्चन प्रॉब्लम जो होगी आपकी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। सो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक क्वेश्चन प्रॉब्लम की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ कार्डियोड। ये कार्डियोड होता है और इसकी इक्वेशन ये होती है, जैसा कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो अभी ध्यान रखें कि कार्डियोड जो होता है, जिसका शेप आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक तरह का शेप होता है जिसको हम कार्डियोड कहते हैं। अब ये जो कार्डियोड है इसकी इक्वेशन आपको गिवन है, और इस इक्वेशन में आपको यहाँ पे इसका पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर मींस क्या हो जाएगा कि यहां से इसका जो परिमाप है वो फाइंड करना है। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। इसका ये जितना ऊपर वाला ये जो पार्ट है ना, उतना उतना ये सेम पार्ट इसके नीचे वाला है। ओके, तो ये सेम पार्ट इसके नीचे वाला है, तो इसलिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक ऊपर वाले हाफ पार्ट का अगर पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं तो इसका ये जो पूरा पार्ट है वो आ जाएगा। इट मीन्स अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, ओके, और अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। तो हम एक ऊपर वाले के लिए फाइंड करते हैं और उसको अगर हम ट्वाइस कर देते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो हमारा इसका पूरा पैरामीटर आ जाएगा। तो उसका पूरा अगर आपको पैरामीटर फाइंड करना है तो आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं
तो यहाँ पे मैं इस टाइप से लिखता हूँ कि हमारी जो इसकी लेंथ है, अगर मैं पहले एक बार इक्वेशन को लिखता हूँ, r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा है, और ये बेसिकली फंक्शन ऑफ r फंक्शन ऑफ थीटा है, और r फंक्शन ऑफ थीटा होता है उस टाइम हम क्या फाइंड करते हैं, डी आर बाई डी थीटा फाइंड करते हैं। तो यहाँ से इसका थीटा के रेस्पेक्ट में आप अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा a जीरो माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा। इट मीन्स डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू जो आप यहाँ से लेते हैं तो वो माइनस ए साइन थीटा हो जाएगी। और अब आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं, वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैं बेसिकली इसकी जो वैल्यू है अगर मैं बात करता हूं कि लेंथ ऑफ हाफ आर्क, कोई भी अगर हम नीचे से भी लेना चाहें तो वही बात है, ऊपर से भी लेना चाहे तो वही बात है, तो हम लेंथ ऑफ आर्क जो इसकी हाफ आर्क है उसकी बात कर रहे हैं। अर्ध जो हम लंबाई, अर्ध जो चाप है उसकी हम बात कर रहे हैं इसके लिए, तो वो हो जाएगा 0 टू पाई। ओके, ये हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से पाई तक बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई। और यहां से इसका फॉर्मूला जो होता है हमने ऊपर पढ़ा था, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर, और इसका हम थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं, आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्मूले का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड फर्स्ट फॉर्मूले की मैं अगर बात करता हूं तो यहाँ से फर्स्ट फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, और ये क्या है, हाफ आर्क की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाफ आर्क इज इक्वल टू 0.8, ये हाफ आर्क की लेंथ है बेसिकली, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, और रूट ऑफ हो जाएगा आर की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो आर की वैल्यू भी हम पुट कर लेते हैं कि आर जो है वो हमारा क्वेश्चन में गिवन है, और आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं आर की वैल्यू क्या, ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट की जो कि माइनस ए साइन थीटा थी, तो प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस सॉरी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, अब मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं और साथ में इसको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, आप देखना। तो ए स्क्वायर हो गया, जहां पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड में बात करता हूं यहाँ से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की, और थर्ड यहाँ से हो जाएगा इसका स्टेप 2a स्क्वायर कॉस थीटा। और मैं यहाँ पे बात करता हूँ आगे, हमारे पास में हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 टू पाई। अब आप देखें कि ये टर्म और ये टर्म जो है वो 1 हो रही है, जिसमें से ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ये वाली पूरी टर्म जो है वो यहाँ पे इसमें रूट में है, और हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, और इसको हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। ओके, और यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0 टू पाई। अच्छा, एक काम यहाँ से हम यहाँ पे से अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ पे जो ये आप देखें यहाँ पे जो ये है 2 स्क्वायर, इस 2 स्क्वायर में से ए स्क्वायर को हम बाहर लिख लेते हैं, तो ये ए हमने बाहर लिख लिया, 0 टू पाई यहाँ पे आ गया। और अब हम यहाँ से अंदर अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब हम यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो हमेशा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला है। ओके, तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला जो है इसका हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हाफ एंगल फॉर्मूला का अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो ए 0 टू पाई इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड की है। अब आप इसका रूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a, बिकॉज ये 4 हो रहा है इसलिए ये बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा ओनली कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। और कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा का आप बिल्कुल इजीली सिंपली आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो होगा 2 साइन थीटा बाई 2। देखो कॉस थीटा का तो साइन थीटा होता ही है, और थीटा बाई 2 जो है 1/2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करते हैं, पाई की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन इस 2 को अगर मैं बाहर लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4। ओके, यहाँ पे ये हो जाएगा इस टाइप से 4 हो जाएगा, और इस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये 4a हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा यहाँ पे साइन 90 माइनस ये हो जाएगा साइन 0, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 4a
1 माइनस 0 एंड ये हो जाएगा 4a। अब ये 4a जो है वो क्या है, लेंथ ऑफ हाफ आर्क। अब हाफ आर्क की हमने लेंथ फाइंड कर दी है। ये जो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी आ रहा है आपके पास में, 4a आ रही है। अब इसका ट्वाइस कर दें तो इसका क्या हो जाएगा, कार्डियोड का पैरामीटर हो जाएगा। तो मैं बात करता हूं द पैरामीटर ऑफ कार्डियोड। तो कार्डियोड का अगर आपको पैरामीटर फाइंड करना है तो पैरामीटर ऑफ कार्डियोड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 4a। इट मींस 8a जो होगा वो इसका परिमाप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि ये जो कार्डियोड है इसका कार्डियोड का परिमाप। तो इस टाइप से आपके पास में ये इक्वेशन आ जाती है और ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये बहुत सिंपल क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले बस आप ध्यान रखें। मैंने आपको एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया कि इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना होता है, आपको किस टाइप से क्वेश्चन मिल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।